खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर हो गए हैं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। वोटिंग के जरिए सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 5 उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, कैसे देखते हैं आपके बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार की फहरिस्त से बाहर हो गए हैं, क्या वजूहत देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ये बात हुई है, क्योंकि जब इन्होंने अप्लाई भी किया था चांसलरशिप के लिए तो बहुत से ऐसे हकायक थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रवायात, उसूलों और जो उसकी क़यादत से तवक्कुआत हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनका जो तोशाखाना का केस है, जिसमें उन्होंने अपने ओहदे को इस्तेमाल किया है ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए, उसके बारे में ये बात कही गई है कि ये साबित करता है कि एक ऐसा शख्स जो कि अपने ओहदे और इख्तियारात को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी मुस्तकबिल की क़यादत के लिए एतबार या एतमाद नहीं कर सकती। और ये साबित करता है कि ये एक तरह से एथिकल और मोरल ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और इसलिए जो नई लिस्ट शाया की गई है उसमें उसका नाम नहीं है। इसी के अलावा मैं बताता चलूं, जो पाकिस्तान की भी जो एलुमनाई एसोसिएशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसने भी एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के पुराने एलुमनाई हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर हैं और ठीक वो है, समझते सियासी हैं वाबस्तगी कि से जो बालातर हैं। ठीक है, अब हमारे साथ ही रहिएगा सैयद मोहम्मद अली साहब। जबकि हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ यूके अरसलान हसीब ने। अरसलान, बताइएगा कि जिस तरह से एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार की फहरिस्त से बाहर हो गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या वजूहत बताई जा रही है? क्या सियासी वाबस्तगी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक एग्जैक्टली कोई रीजन तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन क्योंकि जिस शख्स की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी, खुर्रम भट्ट, नून लीग से उनका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के बड़े वो करीबी साथी हैं, वो इसको अभी क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी पिटीशन की वजह से जो है इमरान खान को इसमें शामिल नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा धचका लगा इस वक्त पीटीआई को और खासतौर पर इमरान खान को, जुल्फी बुखारी को, क्योंकि वो इस पर बड़ी लॉबिंग कर रहे थे। इस पर उन्होंने जो बरतानवी एमपीज हैं उनसे मुशावरत की, डिफरेंट जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनसे बड़ी मीटिंग्स की, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको ऐलान किया। तो वो सोच रहे थे कि इस वक्त जो एक पीटीआई की सियासी तौर पर अगर एक जो सिचुएशन है उसको एक बूस्ट मिलेगा अगर ये हो जाता है। लेकिन नून लीग से ताल्लुक रखने वाले खुर्रम भट्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर जो इसके अगेंस्ट है बड़ी उन्होंने कैंपेन चलाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। हम दुनिया न्यूज़ खुद जो है हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ से मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, यूनिवर्सिटी के अंदर से भी बाहर लोगों से भी बात की, तो बड़ा मिला जुला रुझान जो है लोगों का देखने में मिला। कुछ लोग जो है बड़े अगेंस्ट इसके नजर आए, जबकि कुछ लोग जो थे वो उसकी फेवर में भी बात करते नजर आते थे कि एक पाकिस्तानी है उसको होना चाहिए। लेकिन आज फाइनली जो है लिस्ट शाया कर दी गई है, 38 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें मुसरत आफ्ताब, हसनात अहमद, अनवर बेग, काशिफ बिलाल, तला शाह, मिस कशमाला, रऊफ, अबरारुल हसन और दीगर वो शामिल हैं। सो इसकी एक बड़ा इंतजार था पीटीआई को भी, और साथ ही साथ जो है जो लोग इसके अगेंस्ट लॉबिंग कर रहे थे उनको भी। तो आज फाइनली लिस्ट जो आ गई है, और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा धचका लगा है पीटीआई की आदत को, और खास तौर पे बरतानिया में जो अभी इस वक्त मौजूद हैं जुल्फी बुखारी, क्योंकि इसकी सारी जो कैंपेन है वो जुल्फी बुखारी रन कर रहे थे। उन्हीं का ये आइडिया था जिसको बाद में ऑब्वियसली कंफर्म किया गया बानी पीटीआई से, और उन्होंने इसकी गो हेड दी, जिसके बाद उनके कागजात जो है जमा करवाए गए। तो दोनों साइड जो है तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका, और हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।